नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे अभय न्यूज का 30 सितंबर शुक्रवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। भाजपा युवा मोर्चा के नए शहर अध्यक्ष हर्षवर्धन कुशवाहा की रैली में कार्यकर्ताओं में ही जूतम पेजार हो गई। दो कार्यकर्ता आपस में इस कदर गुत्थमगुत्था हुए कि एक दूसरे का सिर फोड़ डाला। इनकी लड़ाई को चाकूबाजी से जोड़ दिया गया और पूरे शहर में चाकूबाजी की अफवाह चल पड़ी। बाद में स्थिति स्पष्ट हुई। युवा मोर्चा अध्यक्ष के नगर अध्यक्ष हर्षवर्धन कुशवाहा को हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है। शुक्रवार को उनकी रैली महाकाल मंदिर से निकल रही थी। इस दौरान कोट मोहल्ला चौराहे में रैली में शामिल होने की बात पर कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। यह इतनी बड़ी कि हाथापाई शुरू हो गई। दोनों पक्ष मारापीटी के बाद थाने पहुंचे। यहाँ भी दोनों पक्ष एक दूसरे को देख लेने की धमकी देते रहे। हालांकि बाद में मामले में समझौता होने की बात भी चलने लगी। फिलहाल दोनों पक्ष थाने पर है और बातचीत का दौर जारी है। नीलगंगा थाना क्षेत्र में दो युवकों ने ई रिक्शा की बैटरियां चुराने की कोशिश की। जब वह इसमें सफल नहीं हुए तो ई रिक्शा में आग लगाकर भाग गए। आगजनी की यह घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। चुमचुम बाबा की दरगाह के पास रहने वाले आवेश अंसारी ने अपना ई रिक्शा क्रमांक MP13 RA 1083 घर के पास खड़ा किया था। 28 और 29 सितंबर की रात अब्दुल रशीद के पार्किंग कंपाउंड में खड़ी रिक्शा की बैटरी चुराने के लिए दो युवक रात करीब 12 से 2 बजे के बीच पहुंचे। पहले उन्होंने बैटरी खोलने की कोशिश की और जब वह इसमें सफल नहीं हुए तो उन्होंने पेट्रोल डालकर ई रिक्शा में आग लगा दी। आग लगाकर भागते हुए बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। फरियादी आवेश अंसारी ने बताया कि बैटरी के पूरे तार कट गए हैं और ई रिक्शा जलने से लगभग 1,40,000 रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल नीलगंगा थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। आइए आवेश अंसारी से जानते हैं पूरा घटनाक्रम। दो लोग थे सर, इधर से आए, उन्होंने 1-1.5 घंटा प्रोसेस करी। उसके बाद फिर उन्होंने गाड़ी खड़ी हुई थी पास में, उसमें पेट्रोल निकाला और कम से कम 500 रुपये पेट्रोल था उनकी गाड़ी में। उसमें आग लगा के चले गए। क्या चोरी करने ही आए थे ये लोग? हाँ, बेटी में कर रहे थे। बैटरी खोल दी, पूरी नट वट स्क्रू पड़े हुए हैं पास में। बेटी में लगभग 1,40,000 का खर्चा है पूरा। बहरहाल आगजनी की यह वारदात बेहद गंभीर है। वारदात को अंजाम देने वालों को जल्दी ही गिरफ्तार करने की आवश्यकता है। भैरवगढ़ थाने के अहीर खेड़ा में घर के पास टॉयलेट कर रहे एक युवक के सिर में गांव के ही एक व्यक्ति ने तलवार मार दी। युवक आरोपी के घर के पास टॉयलेट कर रहा था। 32 साल का धर्मेंद्र पिता शंकर आंजना गांव में स्थित मंदिर गया था। इस दौरान वह गरबा देखने के लिए रुक गया। इसी दौरान उसे टॉयलेट आई तो वह सड़क के किनारे जाकर टॉयलेट करने लगा। जहां वह टॉयलेट कर रहा था वहीं अंबाराम पिता शंकर लाल का घर था। वह इससे नाराज हो गया। वह घर के अंदर से तलवार निकाल लाया और धर्मेंद्र के सिर पर पीछे से दे मारी। इसी बीच अंबाराम की पत्नी भी बाहर आ गई और उसने भी पिटाई करनी शुरू कर दी। हमले के बाद धर्मेंद्र घर चला गया। उसने 108 को सूचना दी। तब उसे घर से उठाकर अस्पताल लाया गया और भर्ती कराया गया। धर्मेंद्र ने बताया, अंबाराम पिता शंकरलाल टेलर समाज के हैं वो। उनके घर के पास में मैं टॉयलेट कर रहा था मेन रोड पे। उन्होंने मेरे साथ में मारपीट की। मेरा एक हाथ फ्रैक्चर है और यहाँ उज्जैन में शासकीय हॉस्पिटल में मैं कल से भर्ती हूँ। ये मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। यहाँ भैरवगढ़ थाने से कोई भी नहीं आ रहा है। 108 को मैंने लगाया था तो उन्होंने नहीं उठाया, 100 नंबर ने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद मैंने 181 पे कंप्लेन भी की हुई है। मेरी 3 कंप्लेन 181 पे हैं। 181 ने मेरे लिए सहायता की, मुझे घर से उठा के लेके आए। जिला अस्पताल में भर्ती धर्मेंद्र ने डायल 100 और पुलिस कर्मियों की शिकायत भी की है। इन लोगों ने उसकी कोई मदद नहीं की। सोयाबीन काट कर घर लौट रहे पिता पुत्र को अज्ञात बाइक सवारों ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों घायल हो गए हैं। उपचार के लिए दोनों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।
तराना के रहने वाले 45 साल के इरशाद मोहम्मद अपने बेटे फैज मोहम्मद के साथ सोयाबीन काटकर घर लौट रहे थे। गुरुवार शाम करीब 5 बजे बाइक से सामने से आए 3 सवारों ने दोनों को टक्कर मार दी। इससे मोटरसाइकिल का हैंडल उलझ गया और हादसे में इरशाद और फैज मोहम्मद घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। घायल इरशाद मोहम्मद ने बताया कि ये हम सोयाबीन निकाल के आ रहे थे और रास्ते में वो 3 जने मोटरसाइकिल से हैंडल टकरा गया उनका, तम गिर गए। कौन लोग थे, आप पहचानते हैं? नहीं पहचानते, गांव के थे। कौन था आपके साथ में? बच्चा था मेरा, बड़ा वाला बच्चा भी था, तो खाली हम 2 ही को लगी, छोटे को। बच्चे को किस प्रकार की चोट लगी? छोटे वाले को। कहाँ का चोट आई बच्चे बच्चे को नाक पे ही, मुँह, सिर पे। बहरहाल सड़क पर बाइक सवारों की स्पीड अन्य लोगों के लिए भी परेशानी का कारण बन रही है। इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। कोठी रोड स्थित सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल भवन में भी 2 व्हीलर तथा 4 व्हीलर वाहनों को खड़ा करने के लिए अब आम आदमी को शुल्क चुकाना होगा। 3 साल के लिए इसका ठेका जारी कर दिया गया है। 2 व्हीलर के लिए 5 और 4 व्हीलर के लिए 10 रुपए चुकाना होंगे। ठेका 3 साल के लिए जारी किया गया है। प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों के लिए पार्किंग मुफ्त रहेगी। ताजा फैसले से केवल आम आदमी प्रभावित होगा, खासकर जन सुनवाई और अपनी समस्या लेकर आने वाले। अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन दिया और अपनी मांगे सामने रखी। स्मार्ट सिटी दफ्तर और प्रशासनिक संकुल पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और सहायिकाएं पहुंची। इनकी भीड़ देखकर लोग भी हैरत में पड़ गए। यह 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करने, एरियर भुगतान करने, नियमित और सीधी भर्ती करने और महंगाई भत्ता देने की मांग कर रही थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 4 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। इस पर भी गहरी नाराजगी जताई गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की जिला अध्यक्ष ने बताया, मैं उज्जैन जिले की जिला अध्यक्ष हूँ और आज मेरी बहनें सारी 1 दिवसीय धरने पे बैठी हैं आज, क्योंकि एक तो मानदेय हमें 4-5 महीने से मिल नहीं रहा पूरा। दूसरा है कि अन्य विभागों में काम करवाते हैं हमसे, जिसमें कोई सा विभाग ऐसा छूटा नहीं है कि बिना मानदेय के हम सब विभागों में काम कर रहे हैं। एक आदेश आता है वो खत्म नहीं होता, दूसरा आदेश आ जाता है। समग्र आईडी आ गई, बच्चों की समग्र आईडी डाली, बीएलओ ड्यूटी हम कर रहे हैं, सारे विभागों का काम हम कर रहे हैं और उसके बाद भी हमें मानदेय नहीं मिल रहा है। ना हमारा मानदेय बड़ा है, 10,000 में हम काम करते हैं, वो 10,000 भी 3 महीने 4 महीने से हमें पूरा मिल नहीं रहा, आधा आधा करके मिल रहा है। सर्वे हो रहा है, नगर निगम का सर्वे हो रहा है। अभी तो नगर निगम का सर्वे घर घर जाके हमको करना पड़ रहा है। एक घर में जाते हैं, 21 योजना है, उनको सब समझाते हैं। पूरा दिन में 15 से 20 फॉर्म भर पाते हैं हम, और क्षेत्र बहुत बड़े बड़े हैं तो अभी टाइम लग रहा है उसमें भी। इधर से फिर है ना, अभी समग्र आईडी बच्चों की आ गई, छोटे बच्चों की समग्र आईडी बनी हुई नहीं है। उधर से प्रेशर है कि बच्चों की समग्र आईडी आप मतलब उसमें संपर्क ऐप में डाउनलोड करें। हमारी बहुत सारी समस्याएं, पूरी मातृशक्ति आज जहाँ नवरात्रि चल रही है वहाँ सभी कार्य से जूझ रही हैं। हमारे विभाग का कार्य तो है ही जो हमें करना है, और अन्य विभागों का काम भी हमारे ऊपर लाद दिया जाता है और बड़े प्रेशर के तौर पे लादा जाता है, जिसकी वजह से हम हमारे विभाग का कार्य नहीं कर पाते। उसकी वजह से हमारे अधिकारी भी नाराज होते हैं और अन्य विभाग वाले भी हमारे ऊपर आके बैठते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, ये करना है। यदि हम एक फॉर्म भी भरते हैं हमें तो आधा घंटा लगता है व्यक्ति को समझाना, उसकी बात को सुनना और फिर हमें दर्ज करना, इसमें समय लगता है। हमारे हितग्राही है, हमें उनको अच्छे से समझाना पड़ता है तो हमें समय लगता है। हम लोग पूरे सुबह से उठते हैं तो शाम तक 6 बजे तक तो हम केंद्र के कार्य के बाहर वालों का काम करते हैं। उसके बाद केंद्र के काम हम घर जाके करते हैं। जो भी पोषण टेकर में हमारा विभाग की जो सेवाएं हैं वो हमको मोबाइल पे चलानी होती है। 2 हाथ हैं और 1 दिमाग है, उसमें हम कितना काम करेंगे और हमारा मोबाइल कितना लोड लेगा। तो हमें बस इतनी सी हमारी गुजारिश है कि जितना हम काम करते हैं उतनी सैलरी हमको समय पे दे, और अगर अन्य विभागों का कार्य देते हैं हमको तो हम करने के लिए तैयार है, रात को भी करेंगे, तो हमें हमारी सैलरी बढ़ा दे, वो लोग हमारे काम करने का पैसा दे। हम कितना काम करेंगे और फिर ये प्रेशर ऊपर का बहुत दबाव है। गणेश उत्सव के दौरान स्वच्छ पंडाल रखने वाले गणेश मंडलों को नगर निगम ने पुरस्कार प्रदान किए। नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए पवित्रता प्रतिस्पर्धा आयोजित की थी।
स्वच्छ सेलिब्रेशन कार्यक्रम के तहत गणेश चतुर्थी पर्व पर गणेश स्थापना करने वाले पंडालों के बीच आयोजित प्रतिस्पर्धा में पंडालों में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया था। प्रतियोगिता के विजेताओं को परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, महापौर मुकेश चटवाल, सभापति श्रीमती कलावती यादव ने सम्मानित करते हुए पुरस्कृत किया। प्रथम पुरस्कार वार्ड क्रमांक 15 सूर्य विजय हनुमान मित्र मंडली के अध्यक्ष अजय राठौर एवं सदस्यों को दिया गया। उन्हें 15,000 रुपए का पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिया गया। दूसरा पुरस्कार वार्ड क्रमांक 44 सार्वजनिक गणेश उत्सव समिति राजस्व कॉलोनी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज एवं सदस्य को 5100 रुपए का पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिया गया। तृतीय पुरस्कार वार्ड क्रमांक 26 के मां ज्ञानेश्वरी ग्रुप लक्कड़गंज के अध्यक्ष मुकेश राव एवं सदस्य को 2500 रुपए का पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिया गया। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन, ये आपको कैसा लगा? इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।